औरत का तिरिया चरित्र क्या होता है। दोस्तों, लोग अक्सर कहते हैं कि औरतों का तिरिया चरित्र कोई नहीं जानता है। औरत बहुत ज्यादा रहस्यमयी होती है और वे अपने तिरिया चरित्र से किसी को भी दिल जीत लेती है और किसी को भी वह धोखा दे देती है। तो दोस्तों, आइए हम उसे जानते हैं कि आखिर स्त्रियों का तिरिया चरित्र क्या होता है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक राजकुमार रहा करता था। राजकुमार के जीवन में एक ही बेटा था और वे उस राजकुमार को अपने घर पढ़ाना चाहता था। उसकी पत्नी घर से बाहर जाने नहीं देती थी और वे कहा करती थी कि हमारे लड़के को पढ़ाई लिखाई सिर्फ घर में ही होगी। राजकुमार ने एक दिन एक सन्यासी को बुलाया और कहा कि हे सन्यासी बाबा, आप इसे घर में ही पढ़ाइए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपके घर में आकर नहीं पढ़ा सकता। मेरे आश्रम में आप अपने बच्चों को भेजिए, वहीं पे आकर पढ़ेगा। उसके बाद वह दूसरे बाबा से कहा, लेकिन कोई भी उसकी बातों को पूरी तरह से माना नहीं। अब वह राजा सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी उसके नगर में ही एक गुरु रहा करते थे, जो गुरु बहुत सारे बच्चों को शिक्षा दिया करते थे। उसी प्रकार इस बच्चों को शिक्षा देने के लिए वे तैयार हो गए और वे अपने आश्रम में रोज बुलाया करते थे और ये पैदल जाया करता था और रोज आया करता था। राजकुमार को इस तरह के जाते आते देख गाँव के लोग भी आश्चर्यचकित हुए कि गाँव समाज में इतनी सारी धन संपत्ति अगर किसी के पास होता तो लोग अपनी सवारी से ही अपने बच्चों को भेजते, लेकिन राजा का बेटा पैदल जा रहा है और पैदल आता है, क्योंकि गुरु ने उसे शिक्षा दिया था कि पैदल चलना भी बीमारी को दूर करता है, जिसकी वजह से वह पैदल चलता और पैदल चलकर जाता और आता। एक दिन उसी गांव में एक पनिहारी रहा करती थी। पनिहारी ने देखी कि राजा का बेटा रोज पैदल जाता है और पैदल आता है। एक दिन वह पनिहारी ने उससे रोक कर पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तभी वह कहने लगा कि मैं शिक्षा ग्रहण करने अपने गुरु के पास जाता हूँ। अब मेरा शिक्षा कुछ ही समय बाद पूरा हो जाएगा। ये बात सुनकर वह कहने लगा कि ठीक है, तुमने तो शिक्षा ग्रहण कर लिया है, लेकिन क्या तुम मेरे एक प्रश्नों का उत्तर दे पाओगे। ये बात सुनकर वह कहने लगा कि बताओ, कौन सा प्रश्न है। तभी वह कहने लगी कि क्या तुमने तिरिया चरित्र के बारे में पढ़ा है। और वे हंसने लगी। ये बात सुनकर वह कहने लगा कि ये क्या होता है, तिरिया चरित्र क्या होता है। तभी वह कहने लगा कि तिरिया चरित्र क्या होता है, तुमने तिरिया चरित्र के बारे में नहीं पढ़ा तो तुमने क्या पढ़ा और कह रही हो कि मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है। जाकर अपने गुरु से पूछना कि हे गुरु, तिरिया चरित्र क्या है, और अपने गुरु से पढ़कर आना। उसके बाद तुम मेरे से जो भी पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। ये बात सुनकर वह कहने लगा कि ठीक है, मैं तुम्हें तिरिया चरित्र पढ़कर तुम्हें जरूर मिलूंगा और मुझसे मिलने की तुम जरूर कोशिश करना। और वे अपने गुरु के पास जाता है। जब वो गुरु के पास जाता है, उसका चेहरा उदास था। गुरु कहने लगे कि क्या हुआ, तुम बहुत ज्यादा उदासी की ओर जा रहे हो। उसने कहा कि हे गुरु, आप भी मेरे साथ भेदभाव करते हो। आप जिस प्रकार अन्य बच्चों को शिक्षा देते हो उस प्रकार मुझे शिक्षा नहीं देते। ये बात को सुनकर गुरु ने कहा कि क्या बात है बेटे, तुम बहुत ज्यादा दुखी लग रहे हो। उसने कहा कि अगर दुखी न रहूं तो क्या रहूं। आपके पास शिक्षा ग्रहण करने कोई भी शिष्य आता है, ये उम्मीद के साथ आता है कि उसे पूरी पढ़ाई मिलेगी। आप उसे आधी अधूरी जानकारी देते हो। उन्होंने कहा कि लेकिन बात क्या है, तुम तो बताओ। उसने कहा कि रास्ते में अभी मुझे एक स्त्री मिली थी और वे स्त्री ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा शिक्षा पूरी तरह से ग्रहण हो गया है। मैंने कहा कि हाँ, मेरा शिक्षा 1 से 2 दिनों बाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और मैं पूरी तरह से शिक्षा ग्रहण कर बैठा हूँ। ये बात सुनकर वे हंसने लगी और कहने लगी कि मेरे एक प्रश्नों का उत्तर तुम दे सकते हो। मैंने पूछा कि पूछिए, तुम्हारा एक प्रश्न क्या है। तभी वो कहने लगे कि स्त्रियों का तिरिया चरित्र क्या होता है, तिरिया चरित्र के बारे में हमें बताओ। मैंने ये कभी नहीं सुना था और ये तिरिया चरित्र क्या होती है। तभी वो हंसने लगी और कहने लगी कि तुम अगर तिरिया चरित्र नहीं पढ़े हो तो तुम क्या पढ़े हो और कह रहे हो कि मेरी शिक्षा पूरी हो गई है। जाकर पहले तिरिया चरित्र के बारे में पढ़ो। और मैंने जैसे ये पूछा कि आखिर वो तिरिया चरित्र को पढ़ने से क्या फायदा है, तभी वो कहने लगे कि उसे पढ़कर आओ और उसके बाद मैं तुम्हें फिर से प्रश्न करूंगी। तो आप ही बताइए, मुझे आपने तिरिया चरित्र क्यों पढ़ाया। गुरु ने जब ये बात को सुना, उन्होंने कहा कि बेटे, तिरिया चरित्र तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए। जो भी तिरिया चरित्र के पढ़ता है वे उसी तिरिया चरित्र के जालों में फंस जाता है। लेकिन वह राजा का बेटा बहुत ज्यादा गुस्से वाला था। उसने कहा कि नहीं, अगर आप मुझे तिरिया चरित्र नहीं पढ़ाते हो तो मैं आपके सामने इस नदी में कूद कर जान दे दूंगा और सारा दोषी आपके ऊपर आएगा। ये बात सुनकर अब वो गुरु घबरा गए और कहने लगे कि ठीक है, मैं तुम्हें तिरिया चरित्र पढ़ाऊंगा और तुम इस तिरिया चरित्र को पूरी तरह से ध्यान से पढ़ना। और वे धीरे धीरे तिरिया चरित्र के बारे में पढ़ता रहा। एक दिन फिर से वो पनिहारी उसके रास्ते पे मिली और वे कहने लगे कि क्या हुआ, तुमने तिरिया चरित्र के बारे में पढ़ लिया। तभी वो कहने लगा कि हाँ, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ।
तभी वो कहने लगी कि जब तुम्हारा पढ़ाई पूरी हो जाएगी और जब तुम्हारा पढ़ाई पूरी तरह से पूरी हो जाएगी तो तुम कहीं पे भी जाना और चटाई पे बैठना, तो एक बार उस चटाई पे बैठने से पहले ही उस चटाई के नीचे हटा कर देख लेना कि क्या है और क्या नहीं है। ये बात सुनकर उसने कहा कि लेकिन चटाई पे मुझे बैठने की नौबत नहीं आएगी क्योंकि मैं राजा का बेटा हूँ। वह कहने लगी कि नहीं, एक समय ऐसा आ सकता है कि तुम्हें चटाई पे बैठने की नौबत आ सकती है, लेकिन चटाई पे बैठने से पहले उस चटाई को झाड़ लेना, अलग हटा के देख लेना। ये बात सुनकर उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं। उसके बाद वो पनिहारिन उसे दोबारा कभी नहीं मिलने वाली थी। शायद उसे लग रहा था कि वो पनिहारिन अब हमसे नहीं मिलेगी। धीरे धीरे पढ़ाई पूरी करके वह एक दिन अपने नगर वापस लौट रहा था। जब वह अपने नगर वापस लौट रहा था तभी उसने देखा कि शाम के समय में वही पनिहारिन जंगल की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। जब वो धीरे धीरे जंगल की ओर आगे बढ़ रही है और वे मुस्कुरा रही है, वे उसे रोकने की कोशिश करता है, उसके बाद भी वह नहीं रुक रही है और वे मुस्कुराती हुई जा रही है। और वे मुस्कुराती हुई जाकर वो एक साधु के पास जाती है और वे साधु के पास जाकर और वे कहती है कि हे साधु, मुझे माफ कर दो, अब मेरी शादी विवाह हो गई है और मैं अपने पति के साथ ससुराल जा रही हूँ और ससुराल से मेरा पति मुझे लेने आया है और मैं कल चला जाऊंगा। ये बात सुनकर अब वो साधु उसे जोर जोर से गाली देने लगा और उसे लाठी से मारने लगा, लेकिन उसकी मार उसे प्यारी लगती थी, उसे वह स्वीकार कर लिया करती थी। ये सब देखकर वो राजा का बेटा भयभीत रहा, लेकिन पनिहारिन के साथ वो फिर से कुटिया में चला गया और वे दोनों एक साथ रात में गैर संबंध बनाए। वे साधु ने कहा कि अगर तुम्हें तुम्हारा पति पसंद है तो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, ये ठीक नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरे से प्रेम करती हो तो मैं तुम्हारे पति को तुम्हारे रास्ते से अलग हटा सकता हूँ। ये बात सुनकर वो कहने लगी कि बोलो, तुम तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो और मैं उसे जाना और मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। तभी वो कहने लगा कि एक काम करो, मैं तुम्हें कुछ बात बता रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनना। तुम्हारा पति किस चीज का काम करता है? तभी वो कहने लगी कि मेरा पति नाई का काम करता है। तभी वो कहने लगी कि जाओ और जाकर तुम कहो कि मेरा पति मेरा नाक काट दिया है और खुद ही से तुम अपना नाक या कान काट लो। ये बात को सुनकर वो कहने लगी कि ठीक है। उसने नाक काटने के बजाय खुद से कान काट ली और वे रात में हल्ला करने लगी और कहने लगी कि इस पापी ने मुझे कान ही काट लिया और मैं तो इसके साथ सुबह जाने वाली थी। ये सब सुनकर राजा का बेटा काफी आश्चर्यचकित हुआ। उसने सोचा ये तो पनिहारिन बहुत ज्यादा रहस्यमय निकली और ये तो मुझे त्रिया चरित्र के बारे में पढ़ा रही थी। शायद मैं ये त्रिया चरित्र पढ़ ही रहा हूँ। और वे उस पनिहारिन का पीछा किया और वे रात में जाकर उसके घर के दरवाजे के पीछे खड़ा हो गया और पनिहारिन उसके घर में जाकर पहुंच गई। और पहुंचने के बाद वो चुपचाप अपने पति के साथ सोई हुई थी। सारा छुड़ा और भी वस्तु को अपने पास रख लेती है और अपने कानों को काट लेती है और जोर से चीखने और चिल्लाने लगती है और कहती है इस पापी ने मेरी कान को काट दिया, मुझे इसके साथ नहीं रहना है। मैं तो इसके साथ सुबह जाना चाहती थी, लेकिन इसने मुझे अभी ले जाने के चलते मेरी कान काट दी। अब तो घर के सारे लोग भी आए और देखा कि उसकी कान भी कट गए हैं। लेकिन उसका पति कहने लगा कि मैंने ये सब नहीं किया। लेकिन वो कहने लगे कि नहीं, तू इसका काम करता है, तू कैसे नहीं कर सकता है। और वे अपने पास भी लिया हुआ था, उसके पॉकेट में था, जिसकी वजह से गांव के लोगों ने उसे बहुत ज्यादा पिटाई की और पिटाई करके उसे जुदा कर दिया। उसके बाद वो पनिहारिन फिर से साधु के साथ गैर संबंध में रहने लगी। धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि वो पनिहारिन एक किसी पुरुष के साथ वो बात विचार कर रही थी, जिसके चलते साधु ने उसे देख लिया। जैसे साधु ने उसे देखा, अब वो पनिहारिन चुपचाप बैठ गई और सोचने लगी कि अब वो साधु मुझे मार देगा, मुझे साधु का वध करना चाहिए। लेकिन वो साधु को वध करने से पहले ही उसकी वध हो गई, क्योंकि साधु ने उसे मार डाला और मारकर वो उस नगर से वो भाग गया। लेकिन राजा के बेटे ने ये सब देखा और किसी से नहीं बताया। उसके बाद वो धीरे धीरे अपना समय व्यतीत कर रहा था। एक समय आया कि राजकुमार को एक लड़की पसंद आ गई और वे लड़की उसी से प्रेम करना चाहती थी, जिसकी वजह से उससे वो शादी करना भी चाहती थी और राजकुमार भी उससे विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद उसके जीवन से एक भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। उसके बाद उसने दूसरी विवाह किया। दूसरी विवाह करने के बाद अब वो राजकुमारियों के जीवन में दुख और तकलीफ आने लगी। दोनों राजकुमारी ने ये फैसला बनाया कि हमारे पति हमारा देखभाल नहीं करते हैं, इसका मतलब वो किसी अन्य स्त्री के साथ गैर संबंध में रहते हैं, उनका पीछा हमें करना चाहिए। लेकिन जो बड़ी स्त्री थी वे कहने लगी कि उनका पीछा करने से क्या फायदा, हम अपने जीवन सब कर रहे हैं उसी प्रकार हम भी करेंगे। और वे धीरे धीरे अपने जीवन को तलाश करने लगी। एक समय आया कि दोनों रानी एक साधु के साथ गैर संबंध में रहने लगी। ये बात किसी को मालूम नहीं चल रहा था। एक समय ऐसा भी आ जाता है कि देखते ही देखते उस राजकुमार ने 7 विवाह कर लेता है और वे 7 रानियों के साथ भी वो खुश नहीं रहता था। जो सबसे छोटी रानी थी उसी के साथ वो खुश रहा था और बाकी 6 रानी को वो छोड़ दिया करता था। एक दिन वो चुपचाप सो रहा था, तभी रात के समय में मंत्री देखता है
कि वो सातों रानियां दरवाजे को बंद करके और अपने हाथों में दिया लेकर और खाना लेकर जंगल की ओर जा रही है। ये सब देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वे सोचने लगता है कि मैं राजकुमार को जरूर बताऊंगा। और वे राजकुमार को जैसे बताने की कोशिश करता है, उसे इस बात से डर भी लग जाती है। उसे इस बात से डर लग जाती है कि अगर मैं राजकुमार को ये बात बताता हूँ तो राजकुमार मुझे मार डालेगा, लेकिन मैं राजकुमार को जरूर बताऊंगा। जरूर न जरूर ये कुछ न कुछ ऐसी घटना घट रहा है जो हमारे राजमहल के लिए ठीक नहीं है। और वे मंत्री बहुत ज्यादा डरा और सहमा हुआ था, लेकिन रोज रोज वे सातों रानियां उसे धोखा देकर चला जाया करती थी, क्योंकि वह सातों रानियों में बहुत ज्यादा राय था और वे सातों एक साथ ही एकजुटता के साथ कोई काम करती थी। और वे नशीले पदार्थों को सेवन कराकर अपने पति राजा को सुलाकर वह साधु के पास मिलने चला जाया करती थी। और वे साधु बारी बारी करके सातों के साथ वह गैर संबंध बनाया करता था और वे सातों उससे बहुत ज्यादा संतुष्ट रहा करती थी। एक दिन धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था और राजकुमार अपने घर में चुपचाप बैठा हुआ था। तभी मंत्री आने लगा था। तभी राजा कहने लगा कि हे मंत्री, तुम मेरे से भी ज्यादा परेशान लग रहे हो, आखिर बात क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पीठ पीछे कोई छल हो रही है जो मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन आखिर कौन मेरे साथ छल करता है? तभी ये बात सुनकर उसने कहा कि महाराज, मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे रात के समय में जागनी चाहिए और मैं अकेला जागता हूँ। आप भी मेरे साथ कुछ समय के लिए उठे रहिए, जिसकी वजह से हमें ये पता चले कि राजमहल में कोई ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए जो हमारे लिए नुकसान हो। लेकिन सातों रानियों सतर्क हो गई। जब तक वो सोता नहीं तब तक वो जाती नहीं थी। एक दिन वो राजा को सुलाने में उन्हें देरी हो गई। अब वो साधु आग बबूला होकर कि मेरा पति तो जल्दी सोता नहीं है। तभी उसने कहा कि मैं एक दवाई देता हूँ, जिसे खिलाने के बाद वो इस संसार को छोड़ के चला जाएगा और मैं राज का राजकुमार बन जाऊंगा और तुम हमारी सातों रानियां बन जाओगी। लेकिन सातों रानियां कहने लगी कि लेकिन धीरे धीरे हमें कब्जा करना चाहिए, अगर हम एकाएक करके कब्जा करेंगे तो हम फंस जाएंगे। अभी आप पूरी तरह से राजमहल की जानकारी ले लो, उसके बाद हम उसके ऊपर कब्जा जरूर करेंगे, आप ही राजकुमार बनोगे। ये सब सुनकर अब वो बहुत ज्यादा खुश होने लगा और कहने लगा कि तुम ही हमारे राजमहल की सपना पूरा करोगे। एक दिन राजकुमार ने देखा कि उसका दरवाजा बाहर से बंद है और उसकी सातों रानियां बिस्तर पे मौजूद नहीं है। उसे घबरा गया और वे कहने लगा कि ये सातों रानियां कहाँ चली गई। तभी वो मंत्री को उठाया और कहने लगा कि हे मंत्री, ये सातों रानियां हमारे बिस्तर से गायब हो चुकी हैं। मंत्री ने अपनी आंख से आंसू निकालते हुए कहा कि महाराज, ये मैं महीनों से देख रहा हूँ कि सातों रानियां आपको छोड़कर वो बिस्तर से कहीं चली जाती है और वे रोज आधी रात को जाती है और आप गहरी नींद में चले जाते हो। आपको वो नशीले पदार्थों का सेवन करा के जाती है। मुझे बताने की हिम्मत इसलिए नहीं हुई और मेरे ऊपर आपको विश्वास नहीं होगा, कहीं आप मुझे मार डालेंगे। ये बात सुनकर उसने कहा कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? लेकिन उसने कहा कि कोई बात नहीं, अब मैं जैसे बता रहा हूँ उसी प्रकार आपको करना चाहिए। मंत्री ने तरकीब बताई और कहा कि आज इन्हें माफ कर दो और वे जैसे आपको सातों रानियां आपको सेवा करेंगी, देखभाल करेंगी, जो भी खिलाने के लिए लाएंगी, आप उसे खाने से पहले उसे ले लेना और ले जाकर कहीं पे फेंक देना और झूठ मूठ के सोने की नाटक करना। जैसे वो घर से बाहर निकलेंगी और हम लोग भी उनका पीछा करेंगे और देखेंगे कि वो कहाँ जा रही है। ये बात सुनकर राजा ने कहा कि ठीक है और वे सातों रानियों को उसने पीछा करने की कोशिश बनाया। सातों रानियां फिर से आई और वे आधी रात में आकर फिर से सो जाती है। सुबह होने के बाद वे फिर से उनका सेवा में लग जाती है। ऐसा वो प्रतीत कराती थी कि उनका जैसा प्रेम कोई भी अपने राजकुमार से नहीं करता। एक दिन की बात थी कि वह सातों रानियां फिर से योजना बना रही थी कि हमें उस साधु के पास मिलने जाना है और उसे तरह तरह के पकवान खिलाकर उसे सुलाने की कोशिश करती थी। लेकिन राजा बहुत बुद्धिमान था, उसने पकवान को खाया और चुपचाप मुंह में लिया था और बाद में उसे उगल देता है और वे सातों रानियों के सामने सोने के नाटक करता है। और वे जैसे सोने के नाटक करता है, वे सातों रानियां उस साधु के लिए वे तरह तरह के पकवान बनाई थी अपने हाथों में सजाकर और दिया लेकर घर से बाहर निकलती है। दरवाजा जैसे वो बंद करती है तभी पिछले दरवाजे से राजा और मंत्री निकल जाते हैं, उनका पीछा करते हैं। जब वो देखते हैं कि वह अपने हाथों में खाना और वे दिया लेकर आगे बढ़ रही है, तभी वो उनका पीछा करते हैं और राजा देखता है कि वो तो धीरे धीरे उस जंगल की ओर जा रही है। मंत्री और राजा धीरे धीरे जंगल की ओर जा रहे थे और राजा ने मंत्री को देखकर उससे शर्म आई, क्योंकि वे एक कुटिया में जाकर प्रवेश हो गई। मंत्री को उसने कहा कि तुम यहीं पे खड़े हो जाओ और मैं सब ये देख रहा हूँ। जैसे वो पूरी तरह से देखा, उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ। उसने मंत्री से कहा कि हे मंत्री, कल से मैं इन लोगों के साथ जाऊंगा और आप अकेले इस राज को देखते रहना। और उसने कहा कि लेकिन अगर आप अकेले जाते हो तो आपको नुकसान हो जाएगा। उसने कहा कि नहीं, अगर मेरे को कुछ हो गया तो तुम इस राजमहल को देखते ही रहना। उसके बाद वे आ जाते हैं। आने के बाद अब वो चुपचाप पहले ही सोने के नाटक कर देता है तो सातों रानियां जल्दी ही उस राजमहल को छोड़कर जंगल की ओर निकलना शुरू कर देती है। जैसे वो राजमहल को छोड़कर जंगल की ओर निकलती है, राजा भी निकल जाता है
तभी राजा को जिसने शिक्षा दिया था वही सन्यासी उसे रास्ते में दिखाई देता है और वे इस रास्ते में देखकर राजा का होश उड़ जाता है और वे सोचने लगता है कि कहीं यही सन्यासी तो नहीं जो मेरे पत्नियों के साथ गैर संबंध में है। लेकिन उसने पूछा कि राजा क्या बात है, तुम बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हो। तभी उसने कहा कि मेरी पत्नियां मेरे को धोखा दे रही है और मैं उन्हें पकड़ नहीं पा रहा हूँ। तभी वो साधु ने तुरंत उसे एक जड़ी बूटी दिया और कहा कि इसे तुम अपने कानों में लगा लेना। जैसे तुम इसे कान में लगाओगे तुम अपना रूप धारण कर दोगे, तुम दूसरे रूप में चले जाओगे और वे तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। और वे वहाँ से चला जाता है और वे जैसे वो अपने कानों में लगाता है वे गुटका टाइप का था और वे जैसे लगाता है उसके बाद वो दूसरे रूप में आ जाता है। तभी साधु रानियां उसे देखती है और कहने लगती है कि तुम कौन हो, ये तुरंत इसे पकड़ दो। और अपने साथ वो उसे खाना दे देती है और वे पहुंचाने की कोशिश करती है। रास्ते भर वो तरह तरह की बातें करती है। उसके बाद वो उससे खाना ले लेती है और कहने लगती है कि तुम जाओ और वे चुपचाप वहीं पे खड़ा हो जाता है और वे साधु रानियां उसे खाना खिलाकर वो चुपचाप उसी के साथ गैर संबंध बना रही थी। तभी साधु रानियों ने बताया कि एक व्यक्ति को हम लेकर आए हैं, जो व्यक्ति हमारा भोजन सब कुछ लेकर आया है। तभी साधु ने कहा कि अगर लेकर आया है तो उसे कमरे के बाहर बैठा दो और कमरे के बाहर बैठा देने के बाद वो चुपचाप तुम्हारे साथ रहेगा और बाद में तुम्हारे साथ चला जाएगा। तभी वो साधु रानियों में से एक रानी कहती है कि आप आकर यहाँ पे बैठ जाओ और वहाँ पे चटाई था और वे चटाई पे बैठने को कह देती है और फिर से साधु के पास चली जाती है। जैसे वो चटाई पे बैठने के लिए जाता है तभी पनिहारिन की उसे बात याद आता है कि पनिहारिन ने उससे कही थी कि तुम्हें अगर चटाई पे बैठने की नौबत आए तो तुम चटाई को झाड़ कर बैठना। लेकिन मैं तो कह रहा था कि मुझे चटाई पे बैठने की नौबत नहीं आएगी, लेकिन आज ये नौबत आ गई, मैं देख लेता हूँ इस चटाई को झाड़कर। तभी वो चटाई को झाड़ता है। तभी वो देखता है कि चटाई के नीचे तो एक बहुत बड़ा कुआं है, जिस कुएं में बहुत सारे सैनिक और राजकुमार और मंत्री भी मौजूद हैं। सारे लोग उससे कह रहे थे कि राजा तुम यहाँ से भाग जाओ, ये साधु बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, इस चटाई पे जो भी बैठता है इस कुएं में गिरता है और कोई भी बाहर नहीं निकलता है। उस चटाई को ढककर वे राजा भागने की कोशिश करता है। तभी एक राजकुमारी देख लेती है और वे जैसे वो रोशनी में देखती है तभी वो कहती है कि वे तो राजा है और वे हमारा पति है और वे चटाई पे नहीं बैठा, वे कुएं में अभी तक नहीं गिरा। तभी वो सारे लोग दौड़कर बाहर आते हैं और वे साधु कहता है उसे पकड़ो। साधु रानियां दौड़ती हुई पकड़ती है, लेकिन राजा भागते भागते अपने राजमहल में आता है और वे मंत्री से कहता है कि मंत्री आज मेरे साथ जो हुआ था वे बहुत बुरा हुआ, मेरे साथ नहीं होना चाहिए। आज मैं आपको नहीं लेकर गया लेकिन भगवान ने मुझे बताया, वे पूरी बात बताया और कहा कि आज मैं अगर चटाई पे बैठता तो मैं कुएं में गिरता। लेकिन वह साधु बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत सारे लोगों को अपने जालों में फंसा चुका है। तभी वो कहने लगा कि आने दो, मैं समझता हूँ कि मेरी साधु रानियां मेरे से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी, लेकिन मैंने जैसे आंखों से देखा मुझे विश्वास हो गया। उसके बाद अब वो साधु रानियां हार गई और वे साधु के पास जाकर बैठ गई कि अब तो वो राजा हमें कारावास में बंद कर देगा और उस राजमहल में प्रवेश होने नहीं देगा, अब हमें क्या करना चाहिए। तभी वो साधु हंसने लगा और कहने लगा कि सबसे ज्यादा राजा किससे प्रेम करता है। तभी वो कहने लगा कि राजा सबसे ज्यादा किससे प्रेम करता है। साधु रानियों में से एक रानी कहने लगी कि राजा सबसे ज्यादा छोटी रानी से प्रेम करता है और वे छोटी रानी पे वो जान देने के लिए तैयार है। राजा को ये बात सुनकर वह साधु कहने लगा कि देखो एक काम करते हैं कि मैं तुम लोगों को एक सुई दे रहा हूँ, उसी सुई को उस राजा को माथे में चुभा देना और वे जैसे चुभाओगे तुम तुरंत वो कबूतर बन जाएगा और वे कबूतर बन जाएगा और उसे पिंजड़े में बंद कर देना। ये सब सुनकर वो साधु रानियां खुश हो गई और कहने लगे कि पहले वे हमें प्रवेश करने तो दे। तभी वो छोटी रानी को बात बता देता है और सब चली जाती है। राजमहल में जाकर वो सातों रानियां खड़ी थी, लेकिन सबसे छोटी आगे थी। वो कहने लगी कि मुझे माफ कर दो। राजा ने उसे बहुत ज्यादा प्रेम करता था, उसकी गलती को माफ कर दिया, बाकी 6 को उसने माफ नहीं किया, दरवाजे पे खड़े रहने दिए। लेकिन कुछ देर बाद वह छोटी रानी उन सातों को अपने पास लेकर आई और वे सातों उससे दुखी थी और वे सबसे छोटी रानी काफी दुखी थी, जो उससे पसंद और नहीं करना चाहती थी। जैसे राजा को वो पैर दबाई और कहने लगी कि साधु ने हम सातों रानियों के ऊपर पता न कैसा जादू टोना का छिड़काव किया है कि हम उसके बिना रह नहीं सकते हैं। वे हमारे को बस में कर चुका है। एक काम करो, तुम उनसे बस से निकालने के लिए हमें कुछ तरीके अपनाओ। ये बात सुनकर राजा कहने लगा कि हो सकता है, क्योंकि मेरी सातों रानियां पहले से ऐसी नहीं थी। और वे चुपचाप सो जाता है। जैसे वो सोता है तुरंत उसके माथे में वो कील लगाती है और वे कील लगाने की वजह से वो कबूतर बन जाता है। कबूतर बनने की वजह से उसे वो पिंजड़े में बंद करती है और पिंजड़े में बंद करके वो फिर से वो सोचने लगती है कि मैं अब साधु के पास लेकर जाऊंगा। और वे जैसे उस साधु के पास लेकर जाती है और वे साधु उसे पूरी तरह से वहीं पे वो टांग देता है और कहता है कि अब मैं इसे मार दूंगा। और वे चुपचाप अब सातों रानियों के साथ गैर संबंध बना रहा था।
तभी उसी रास्ते कोई व्यापारी लौट रहा था और व्यापारी ने देखा कि जंगल में एक बहुत बड़ा कुटिया है और इसी कुटिया में मैं रात के समय में आराम कर लेता हूँ। तभी वह कुटिया के अंदर गया, तभी देखा कि ये कबूतर कितना सुंदर है, लेकिन ये पिंजड़े में कैसे बंद है। उसने पिंजड़े को खोला, तभी वो कबूतर बाहर निकल जाता है। जैसे वो कबूतर बाहर निकलता है, अब वो साधु को पता चल जाता है और वे व्यापारी को वहीं पे मार देता है, मारकर कुएं में डाल देता है और वे राजा वहां से उड़ जाता है। कबूतर बनकर उड़ते उड़ते वे अपने गुरु के पास जाता है और जाकर कहता है कि हे गुरु, मुझे बचा लो। ये सब देखकर वो गुरु हैरान हो गए और कहने लगे कि क्या बात है, तुम तो बहुत ज्यादा दुखी लग रहे हो। उसने कहा कि मैं कबूतर बन गया हूँ, आपका शिष्य हूँ राजा। उन्होंने कहा कि लेकिन ये हालात कैसे हो गए। तभी उसने बताया ये हालात कैसे हो गए, उन सातों रानियों ने मुझे धोखा दिया और मैं त्रिया चरित्र के बारे में पढ़ा। तभी उस राजा को गुरु ने कहा कि मैंने कहा था कि तुम त्रिया चरित्र के बारे में मत पढ़ो, उसे मत जानो, लेकिन तुम तो त्रिया चरित्र के बारे में पढ़ने और जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थे। कोशिश तुमने बहुत ज्यादा की, मैंने मना किया, लेकिन उसके बाद भी तुम अपनी जान देने के लिए तैयार थे। आज तुम्हारे साथ ये घटना घट रही है, कितनी ज्यादा निंदनीय है। उसने कहा कि गुरु अब मुझे बचा लो, नहीं तो वह साधु मुझे मार देगा। साधु ने अपना पोथी निकाला और कहा कि वो अपने गुरु के पास है, उस गुरु के पास जाकर उसे पकड़ के लाना होगा। तभी वो वहां से आ रही थी और वे कहने लगा कि तुम चले जाओ, दूसरे राज्य में जाओ और दूसरे राज्य में जाकर उसी राज्य में रह जाओ। जैसे वो वहां पे जाते हैं, वहां से उड़कर वो दूसरे राज्य में चला जाता है। जब वो दूसरे राज्य में जाता है, सातों रानियां उस पर आक्रमण करने के लिए जाती है, लेकिन मंत्री उन्हें आक्रमण करने नहीं देता है और वे कहने लगता है कि तुम्हारे चरित्र के बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। उसके बाद वो सातों रानियां साधु के पास आती है और वे कहने लगी कि मंत्री हमें वो पूरी तरह से राजमहल को हड़पने नहीं दे रहा है। वह साधु ने उसे मार डालता है और कहने लगता है कि चलो अब राज पे आक्रमण करते हैं। और वे राज पे जाकर आक्रमण कर देते हैं और वे पूरे राज्यवासियों को वे कह देते हैं कि आज से राजा ये साधु रहेगा और उस राज का राजा पता न कहाँ गायब हो गए हैं, हम उनका खोज कर रहे हैं। सारी राज की जनता उन्हें मांग कर रही थी कि राजा को ढूंढ के लाया जाए। वह साधु उन्हें दिलासा दिलाया कि हम राजा को कहीं न कहीं से ढूंढ के जरूर लाएंगे और राजा के साथ जो अन्याय किया है उसे भी हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। लेकिन अन्याय तो खुद उसने ही किया था और वे धीरे धीरे उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी एक दिन फिर से वह सातों रानियां उस साधु से कहती है कि उसे ढूंढो, नहीं तो वह हमें एक न एक दिन वे हमारे पास आएगा और कारावास के अंदर वे हमें बंद कर देगा। ये सब सुनकर वह फिर से पोथी निकालता है और कहता है कि वह अभी तक कबूतर जिंदा है और वे सुखवत राजा के राज में अभी निवेश कर रहा है। ये सब सुनकर अब वो साती रानियां कहने लगी कि बोलो अब हमें क्या करना है। तभी वो कहने लगा कि एक काम करो, सुखवत राज के राजा को बहुत ज्यादा संगीत कला पसंद आती है। काम करते हैं कि तुम सातों उन्हें गीत सुनाओगी और मैं अपनी कला दिखाऊंगा। उसके बाद उनसे कहेंगे कि हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। ये बात सुनकर वह कहने लगी कि लेकिन उनके राज्य में वो कैसे पहुंच गया। तभी वह साधु कहने लगा कि वह सुखवत राज के राजा में इस प्रकार पहुंच गया कि वह सुखवत राज के राजा में वो जाके रह रहा था। एक दिन उसे एक व्यापारियों ने पकड़कर उसे बेचने की कोशिश की, लेकिन वह बोलना शुरू किया और वे बोल रहा था। तभी उस राज के राजा को बहुत ज्यादा पसंद आई और वे राजा ने उसे खरीद लिया। ये बात सुनकर अब वो सुखवत राज के राजा में चल गए और वे जाकर अपना संगीत कला दिखाने लगे। और इधर वो कबूतर देख रहा था, यह हमारा वध करने आए हैं, और वे चुपचाप वहीं पे मौजूद था। धीरे धीरे वो चुपचाप मौजूद था और वे कला दिखाने की कल की बारी थी, लेकिन आज रात गए थे। आज रात जिस कमरे में वह कबूतर बंद था उसे वो उसी कमरे में वो छोड़ देता है। उसकी बेटी सोई हुई थी। तभी उसकी बेटी ने देखा कि उसके माथे पे एक कील लगी है। जैसे वो कील को निकालती है तभी वो राजा बन जाता है। ये सब देखकर वो चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन वो मुंह दबा लेता है और कहता है कि देखो तुम मेरे माथे में कील लगा दो और मैं कल तुम्हें पूरी कुछ बता दूंगा। उसके बाद वो उसके माथे में कील लगाती है और कल उसे नहला धुलाकर उस राज्य में संगीत हो रही थी। उसी संगीत को वह पूरी तरह से सुन रहा था और सारे सुन रहे थे। तभी वो जैसे वहां से हटता है और इधर वो जो कला कर रहा था साधु, उसे थोड़ी सी दिक्कत होती है। उसे लगता है कि कहीं वो भाग न जाए, लेकिन उसने सोचा कि वो भाग नहीं जाएगा, वे तो यहीं पे रहेगा। इधर वो जाकर उस राजकुमारी से कहता है कि अब मेरे माथे से कील निकालो, और वे राजकुमारी जैसे माथे से कील निकालती है वे पूरी बात बताता है। ये सातों हमारी रानियां हैं और ये साधु है जो हमारी रानी को बस में कर चुका है, लेकिन तुम मुझे यहाँ से आजाद कर दो। तभी वो कहने लगी कि ठीक है, और वे वहाँ से उसे आजाद कर देती है और वे अपने राज्य में चला जाता है। जैसे वो अपने राज्य में जाता है, इधर संगीत खत्म होती है। तभी वो राजा कहता है तुम लोगों ने तो संगीत बहुत अच्छे से गाया, और बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तभी वो कहने लगते हैं कि महाराज हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस हमें एक चीज चाहिए कि आप दे सकते हो। राजा कहने लगा कि आप लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा खुश करने की कोशिश की, मांगो आप क्या मांगना चाहते हो। तभी वो कहने लगे कि आपके राज्य में सब कुछ ठीक है, लेकिन आपके पास एक ऐसा कबूतर है जो कबूतर काफी सुंदर है और वही मुझे चाहिए। राजा हंसने लगा कि एक मामूली से कबूतर मांग रहे हो, मांगो, धन संपत्ति सोने चांदी जो भी मांगना है मांगो।
तभी वो कहने लगे कि नहीं महाराज, मुझे यही चाहिए, अगर आप देना चाहते हो तो हमें यही दे दो। तभी अपनी बेटी से कहता है। तभी वो बेटी कहती है कि पिताजी, वे मेरे हाथों से जुदा हो गया, वे मेरे हाथों से उड़ गया। ये सब सुनकर राजा चुपचाप था, लेकिन वो सातों रानियां और वे जो कला संगीत दिखा रहा था उनके पसीने छूट गए और वे कहने लगे कि ये कैसे हो गया, हम तो उसी के लिए आए थे। ये बात सुनकर सुखवत राजा कहने लगा कि उसी के लिए आए थे, आप लोग कौन हो? तभी उसकी बेटी कहने लगी कि ये लोग बहुत बुरे लोग हैं, इन्हें तुरंत कारावास में बंद करो। और वे सुखवत राज के राजा की बेटी वो पूरी बात बताती है। राज के राजा उन लोगों को बंदी बना लेता है और उस राजा को वो खबर भेजता है। जब वो राजा जाता है और जाकर अपने मंत्री से ये पूरी बात बताता है, फिर उस राज्य में जाने के बाद लोगों से ये बात बता देता है कि मैं वापस लौट चुका हूँ। अपने गुरु के पास जाकर वो माथा टेकता है और कहता है कि गुरु, कभी भी तेरा चरित्र नहीं जानूंगा और नहीं पढ़ूंगा। उसके बाद वो उन सातों रानियों को अपने राज्य में लाता है और उस साधु को लाता है और सातों को लाकर वो एक कारावास में बंद करता है और साधु को, और रोज वो 7-7 कोड़े मारता था और उन्हें जिंदगी जीने की सबक सिखाया करता था। और वे कहा करता था, ये साधु नहीं, ये तो ढोंगी साधु है और ये लोगों के ऊपर बुरे बर्ताव करता है। दोस्तों, इस प्रकार तिरिया चरित्र की कहानी होती है कि आज तक कोई भी नहीं जानता है कि औरत कितनी रहस्यमयी होती है और औरत का तिरिया चरित्र। इसलिए औरत का तिरिया चरित्र अगर कोई जानता है तो कोई नहीं जानता है। औरत का तिरिया चरित्र तो एक सन्यासी भी नहीं जानते हैं, एक साधु भी नहीं जान पाते हैं कि औरत कितनी बड़ी रहस्यमयी होती है, आखिर वो किसकी होती है और किसकी नहीं होती है। ये लोग कहते हैं कि धन और संपत्ति के चलते औरत उसी की हो जाती है, तो नहीं। राजा के राजमहल में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। राजा के राजमहल में धन और संपत्ति की कमी नहीं थी, लेकिन सातों रानियां साधु के साथ संतुष्ट रह रही थी। औरत जिस पुरुष के साथ वो संतुष्टि के साथ अपने जीवन व्यतीत कर सकती है, उसी के साथ वो रहना पसंद करती है। चाहे वो पुरुष गरीब हो या अमीर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। उससे जिस प्रकार की संतुष्टि मिलेगी उसी प्रकार रहेगी। वे धन और संपत्ति के साथ नहीं रह सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को तिरिया चरित्र बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ये तिरिया चरित्र आप लोगों को समझ में आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें।